आ गए आप? और माँ जी ये यहाँ क्या कर रही हैं? अरे क्या हुआ हैश, माँ आई है तो मैं अच्छा नहीं लगा क्या? माँ को देख के तो मैं खुश हूँ, लेकिन आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे बताया नहीं कि माँ आने वाली है। मुझे पता होता कि माँ आने वाली है तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बना के रखती ना इनके लिए। अरे हैश मैं क्या बताऊँ, मम्मी का अचानक से कॉल आया, कह रही थी मिलने का बहुत मन कर रहा है तुझसे, इसलिए मैं इनको अपने साथ ही घर पे ले आया। अच्छा ही किया कि आप माँ जी को घर ले आए। अरे बस भाई, अब सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी कर लोगी क्या? बैठने के लिए नहीं कहोगी मम्मी से? माँ जी आप आइए ना, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। अच्छा माँ आप यहाँ पे बैठिए, मैं हाथ मुंह धो के आपसे मिलता हूँ प्लीज। अरे बाप रे, अरे मैं तो बहुत थक गई। हैश, बहू एक गिलास पानी पिला दे बेटा, बहुत थक गई हूँ। जी अभी लाती हूँ। अरे ये बुढ़िया तो मेरे घर पे कुंडली मारकर बैठ गई है, हर अगले दिन आ जाती है। कौन उठेगा सुबह 4 बजे इसकी सेवा करने के लिए? नहीं नहीं, मुझे इसको घर से निकालने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। अबे ओ बुढ़िया, क्या यहाँ पे सारा दिन बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती है और कोई काम नहीं है तुझे? इस घर में देख कितना काम पड़ा है, कौन करेगा वो? खड़ी हो और काम कर। बहू, ये तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये कौन सा तरीका है अपनी सासू माँ से ऐसे बात करने का? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए क्या? किसी के मुंह से निवाला छीनते हैं क्या ऐसे? संस्कार माय फुट। खड़ी हो और काम कर, समझ नहीं आ रहा? खड़ी हो, खड़ी हो। सारा दिन बैठ के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, अरे कोई काम धंधा है नहीं इसको। अरे धर्मेंद्र, अरे अरे हैश, हैश क्या हुआ तुम्हें? खड़ी हो हैश, आराम से। अरे तुम्हें ये चक्कर कैसे आ गए? पता नहीं इतनी कमजोरी फील हो रही है। चक्कर आ रहे हैं, पर कल तक तो तुम ठीक थी ना? पता नहीं धर्मेंद्र, सुबह से क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इतना काम बढ़ गया है, और जब से माँ जी आई है तब से तो काम 2 गुना हो गया है। हैश तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। देखो अब तुम्हें ना घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट की सख्त से सख्त नीड है। तुम चलो अंदर, इधर से। माँ जी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। बहुत हो गया इस बुढ़िया का, आज तो इसे वृद्धाश्रम छोड़ के ही आऊंगी। और धर्मेंद्र कुछ पूछेंगे तो बोल दूंगी 4 धाम की यात्रा पे गई है। हाँ यही सही रहेगा, ऐसे ही करूंगी। और वैसे भी धर्मेंद्र को तो मैं मना ही लूंगी। हेलो साहब, अरे बुढ़िया बहुत हो गया मजाक, चल खड़ी हो, चल खड़ी हो। बहू कहाँ लेके जा रही है मुझे? तेरे नए घर लेके जा रही हूँ, चल। बेटा यही तो मेरा घर है। तेरे नए घर, वृद्धाश्रम लेके जा रही हूँ तुझे, चल। लेकिन बहू यही घर तो मेरा है। अरे धर्मेंद्र आप कब आए? आप तो लेट आने वाले थे ना? हाँ मैं जल्दी आ गया आज ऑफिस से। बाकी तुम मुझे ये बताओ, ये माँ को कहाँ ले जा रही हो तुम? वो माँ जी का मन थोड़ा ना विचलित हो रहा था, इसलिए उनको 4 धाम की यात्रा पे भेज रही थी, है ना माँ जी? बताओ। धर्मेंद्र आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ मैंने तुम्हें चांटा मारा क्योंकि तुम माँ को कोई 4 धाम की यात्रा पे नहीं भेज रही थी, बल्कि तुम माँ को वृद्धाश्रम भेज रही थी। धर्मेंद्र ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो तुम, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? हाँ नहीं है मुझे तुम पे विश्वास। मुझे ना भी थोड़ी देर पहले तक तुम पे विश्वास था, पर जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी ना। बहुत हो गया इस बुढ़िया का,
आज तो इसे वृद्धाश्रम छोड़ के ही आऊंगी। और धर्मेंद्र कुछ पूछेंगे तो बोल दूंगी 4 धाम की यात्रा पे गई है। हाँ, यही सही रहेगा, ऐसे ही करूंगी। और वैसे भी धर्मेंद्र को तो मैं मना ही लूंगी। बताओ हैश, क्यों किया तुमने मेरे माँ के साथ इस तरीके से व्यवहार? हाँ, अगर आज रामू ने तुम्हारी वीडियो बना के मुझे ना भेजी होती ना, तो तुम्हारी सच्चाई कभी मेरे सामने ना आती। अरे वो तुम्हारी माँ है, तुमने फिर भी इनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया। तुम इन्हें घर से बाहर निकालने जा रही थी, बताओ क्यों किया तुमने? धर्मेंद्र, मैं परेशान हो गई थी इनसे। दिन रात मुझसे काम करवाती रहती हैं, अपनी सेवा करवाती रहती हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती है ये, मुझसे इतना काम नहीं होता, इसलिए मैं इनको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही थी। हैश, तुम सिर्फ मेरी माँ को इतनी सी बात पर कि उनकी तुम्हें सेवा करनी पड़ती है, उन्हें तुम वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही थी। हाँ, तुमने एक पल को ये नहीं सोचा कि ये अनजान लोगों के साथ रहेंगे तो इनका क्या हाल होगा। अरे इनका लड़का भी मरा नहीं है। और एक बात बताओ, जो व्यवहार तुम मेरी माँ के साथ कर रही हो, सेम व्यवहार तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारी माँ के साथ करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, तुम्हें दुख पहुंचेगा कि नहीं? बताओ मुझे। अरे बताओ ना, चुप क्यों हो? तुम्हें दुख पहुंचेगा कि नहीं? तुम सही कह रहे हो धर्मेंद्र, अगर इनकी जगह कोई मेरी माँ के साथ ऐसा करता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, आखिर ये भी तो मेरी माँ के समान ही है ना। और अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर बहू हूं मैं इस घर की। प्लीज धर्मेंद्र, अब तो मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हैश, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी माँ की बहुत सेवा करती हो, इसलिए मेरी माँ बार बार यहाँ पर आती है। मैं बहुत खुश था कि मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से शादी करी है जिसको बुजुर्गों की इज्जत करनी आती है। पर मुझे ये सब नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ ये सब करती हो। और आज मुझे ये सब पता लगा ना, तो सच में बहुत बुरा लगा हैश, बहुत बुरा लगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जब अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। पर आगे से कभी भी इस तरीके से दोबारा मत दोहराना। और माफ़ी मांगने की बात रही तो तुमने बदतमीजी मेरे साथ नहीं की, तुमने बदतमीजी करी है तो मेरी माँ के साथ करी है। बेहतर ये होगा कि तुम मेरी माँ से माफ़ी मांग लो। माँ जी प्लीज, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बड़ों को तो काम ही होता है ना छोटों को माफ करना। आगे से कभी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी, कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें उसी टाइम माफ कर दिया था जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। और बेटा एक बात बोलूं, अगर तुम बुजुर्गों की सेवा करती हो ना तो उसका फल तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। एक बात बोलूं बेटा, कल को अगर यही बर्ताव तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा ना। ऐसे ही मैं भी तो इसकी माँ हूं और तुम्हारी भी तो माँ हूं। मैंने तुमको कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा, पर शायद तुमने मुझे समझने में गलती कर दी। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया वो हो गया। देखा हैश, तुमने मेरी माँ के साथ कितनी बदतमीजी करी, कितना कुछ सुनाया उनको, और फिर भी एक पल में मेरी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। यही फर्क होता है एक नासमझ इंसान में और एक समझदार व्यक्ति में। माँ जी चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है माँ, बैठिए आप प्लीज। दोस्तों, इस मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है जो हमने वीडियो में बताया है, क्योंकि ना यार जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम समाज के अंदर एक अवेयरनेस फैला सके, और वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप वीडियो के मैसेज को शेयर नहीं करेंगे। हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। और बस यही कहूँगा कि आपको वीडियो का जौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है या बुरा लगा है उस बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हम अगर आपको कोई कमी लगी है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, हम सब लोग, हमारी टीम इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है और वहाँ पर आप हमारे को सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।